नमस्कार। उन्नाव रेप केस, ये नाम हम सब ने सुना है, लेकिन आज हम इस केस को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाले हैं, सीधे पीड़िता की जबानी। हाल ही में एक ऐसा अदालती फैसला आया है जिसने इस पूरे मामले को फिर से कह सकते हैं कि आग में झोंक दिया है। और ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि इतने सालों से जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है, उस पर आखिर बीत क्या रही। ये शब्द ये सीधे पीड़िता के हैं। सोचिए, ये हाई कोर्ट के फैसले पर उनकी पहली प्रतिक्रिया थी। ये एक लाइन ही काफी है यह समझने के लिए कि वो कितना टूटा हुआ और कितना गुस्से में महसूस कर रही हैं। तो चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो सबसे चौंकाने वाली खबर, या कहिए कि सबसे नया मोड़ इस केस में यह है कि बलात्कार के दोषी, सजायाफ्ता मुजरिम कुलदीप सिंह सेंगर को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। जी हां, जमानत। और इसी एक फैसले ने पूरे देश में फिर से इस केस को लेकर एक बहस खड़ी कर दी है। अब देखिए, यहां एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात समझने वाली है। जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि सेंगर जेल से बाहर आ गया है। नहीं, वो अभी भी जेल में ही है। क्यों? क्योंकि उस पर सिर्फ रेप का ही नहीं, बल्कि पीड़िता के पिता की हत्या का भी केस चल रहा है। तो हाईकोर्ट ने क्या किया है? उन्होंने सिर्फ रेप केस में जो उम्र कैद की सजा मिली थी, उसे सस्पेंड किया है। मतलब उस पर रोक लगा दी है और जमानत दी है। तो सवाल उठता है कि ये मामला आज इस मोड़ पर पहुंचा कैसे। देखिए, आज के इस फैसले को अगर समझना है ना, तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस लंबे और भयानक सफर को देखना होगा जो इस लड़की ने तय किया है। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। ये 8 साल के दर्द, संघर्ष और हिम्मत की एक दिल दहला देने वाली कहानी है। ये जो आप टाइमलाइन देख रहे हैं, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं। ये एक के बाद एक त्रासदियों की एक ऐसी कहानी है जो किसी की भी रूह कंपा दे। सोचिए, 2017 में जब वो सिर्फ 17 साल की थी, उसके साथ रेप हुआ। जब उसने आवाज उठाई तो 2018 में उसके पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। मामला यही नहीं रुका। 2019 में एक भयानक ट्रक एक्सीडेंट जिसमें उसकी 2 चाचियों की मौत हो गई और वो खुद मौत के मुंह से वापस आई। इतने सब के बाद 2019 में निचली अदालत से एक उम्मीद जगी थी, जब सेंगर को दोषी ठहराकर उम्र कैद दी गई। लेकिन अब हाई कोर्ट के इस फैसले ने जैसे सब कुछ फिर से उसी अंधेरे में धकेल दिया है। तो जाहिर है, जब किसी के साथ इतना कुछ हो जाए तो उसका भरोसा सिस्टम से उठेगा ही। वो सिस्टम जिसका काम उसे बचाना था, उसे इंसाफ दिलाना था। और अब वो खुद कह रही है कि सिस्टम ने उसे धोखा दिया है। उसके आरोप सीधे सीधे न्यायपालिका और जांच करने वाली एजेंसियों पर हैं। ये जो 2 कॉलम हैं, ये इस कहानी के सबसे बड़े विरोधाभास को दिखाते हैं। एक तरफ निचली अदालत जो कहती है दोषी है, उम्र कैद की सजा। दूसरी तरफ हाई कोर्ट जो कहता है जमानत मंजूर, सजा सस्पेंड। मतलब एक ही केस, एक ही मुजरिम, पर 2 अदालतों के इतने अलग फैसले। आप खुद सोचिए, पीड़िता के लिए यह समझना कितना मुश्किल होगा। यही वो चीज है जो उसे सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही। और वो साफ साफ कहती है, अगर सीबीआई सही से केस लड़ती तो आज कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत ना मिलती। सीबीआई का आईओ मिल चुका है, उसने भी खूब पैसा खाया है। मतलब उसका आरोप सिर्फ जज पर नहीं है, वो सीबीआई पर भी उंगली उठा रही है। उसका मानना है कि जांच एजेंसी ही बिक गई, केस को ठीक से पेश ही नहीं किया गया। ये भ्रष्टाचार का एक बहुत ही सीधा और गंभीर आरोप है। ये तो हुई कोर्ट कचहरी की बात, लेकिन इस लड़ाई का एक और पहलू है जो शायद हमें दिखता नहीं। इसकी असली कीमत तो पीड़िता और उसका परिवार अपनी रोज की जिंदगी में चुका रहा है। डर का माहौल, लाचारी और एक अनिश्चित भविष्य। जरा सोचकर देखिए, जिस परिवार को सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है, उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। केस की वजह से उसके पति की नौकरी चली गई। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा का डर उसे हर पल सताता है। समाज में कोई उसे काम नहीं देता। हालात ये है कि परिवार के सामने एक बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ये है इंसाफ के लिए लड़ने की वो कीमत जो वो हर दिन हर पल चुका रही है। अगर मुझे कभी मारा जाता है तो मेरे बच्चों को प्रताड़ित न किया जाए, बस यही मेरी विनती है। ये शब्द, ये किसी के भी दिल को छीड़ सकते हैं। ये एक माँ का डर है। उसे अपनी जान का डर तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे अपने बच्चों की फिक्र है। ये दिखाता है कि वो खुद को कितना अकेला और कितना बेबस महसूस कर रही है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतनी निराशा के बाद भी, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हिम्मत अभी बाकी है और अब उसकी सारी उम्मीदें न्याय के आखिरी दरवाजे पर टिकी हैं। बिल्कुल,
अब उनकी लीगल टीम हाई कोर्ट के जमानत वाले फैसले को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी कर रही है। ये दिखाता है कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। मुझे आंख बंद करके उम्मीद है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। उसने मुझे पहले भी न्याय दिया है और वहां न्याय होगा। उसका ये जो विश्वास है ना सुप्रीम कोर्ट पर, ये यूं ही नहीं है, इसकी एक वजह है। याद कीजिए, पहले भी जब मामला यूपी में फंसा हुआ था तब सुप्रीम कोर्ट ने ही दखल दिया था। केस को दिल्ली ट्रांसफर किया था और उसी के बाद सेंगर को सजा हुई थी। तो उसकी उम्मीद इसी इतिहास से जुड़ी है। तो आखिर में एक सवाल जो ये पूरा मामला हमारे सामने खड़ा करता है, जब एक अकेली लड़की एक ताकतवर सिस्टम के खिलाफ खड़ी होती है तो इंसाफ का, न्याय का असली मतलब क्या रह जाता है? ये केस सिर्फ एक पीड़िता की कहानी नहीं है, ये हमारे पूरे समाज के लिए एक आईना है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारे विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले अंक में।